एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो। नजदीक में कोई पंचर लगाने की दुकान है क्या? कार में शराब है क्या? शराब? शराब नहीं दूंगी तो नहीं बताओगे? वाइन चलेगी क्या? देसी शराब भी चलेगी। हाफ पीने के बाद बाकी गाड़ी में रख देना। हाफ से कुछ नहीं होगा। समझते क्यों नहीं? पूरी पी लोगे तो वो समझेंगे मैंने खत्म कर दी। थोड़ी पी लो और बाकी गाड़ी में रख दो। पूरी पी लोगे तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या याद आ जाएगा और फिर तुम मेरा दिमाग खा जाओगे। तो फिर मुझे शराब नहीं चाहिए। आप मेरी कहानी सुनेंगी प्लीज? हाँ? मैं किसे बताऊं? बगल में बिठा दो भगवान, प्लीज। इसकी सीट मेरे बगल में होनी चाहिए। प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज 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 मेरे बगल में बिठा दो भगवान, प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाँ? सीट। जैसे दिया बाती रहे जोड़ी मद मती रहे तुम दोनों बदलो ना बदले ये मौसम सदा यूं ही संग रहे प्यार का ये रंग रहे मिल के यूं गाते रहो प्रीत के सरगम। क्यों भाई, तूने जोकर डाला या नहीं? तू ही तो है जोकर, तुझे कैसे डालूं? हेलो, हाँ बोल। हे रामकृष्ण, वो लड़की मेरी बस में चढ़ी है यार। कौन सी लड़की? अरे वही मंदिर वाली लड़की। वो लड़की तेरी बस में क्यों चढ़ेगी? पता नहीं यार, मेरे बगल में बैठी है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं यार। बिल्कुल मत कांप, हाथ पैर कुछ भी नहीं कांपने चाहिए। सबसे पहले उस लड़की के ऊपर अच्छा सा इंप्रेशन जमाना चाहिए, और अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए अगर दो चार झूठ बोलना पड़े तो कोई प्रॉब्लम। झूठ बोलना मुझे नहीं आता है यार। इससे तो भगवान भी नहीं बदल सकता। अच्छा तू एक काम कर, बस ड्राइवर को बोल के बस को रुकवा दे और तू घर वापस आ जा। मैं तुझे 2 महीने झूठ बोलने की ट्रेनिंग दूंगा और उसके बाद तू उसे झूठ बोलना। 2 महीने बहुत देर हो जाएगी यार। यार क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया है क्या? चुपचाप जैसा बोला है वैसा कर। हाय, हाय। आई एम विजय गोविंद। सॉरी। विजय गोविंद। आपसे पहले भी एक बार मिल चुका हूं मैं, मंदिर में। आपका नाम? आपका नाम? जलेबी देवी। हाँ? जलेबी देवी। ओह, बड़ा ट्रेडिशनल नाम है आपका। नजर ना लगे किसी के इसीलिए रखा होगा। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? कश्मीर। कश्मीर? ये बस तो काकीनाडा जा रही है मैडम। है ना? तो बार बार क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। एक कॉल उठा और स्पीकर ऑन कर, चल। हाँ बोल। यार ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसे पटाने का आइडिया बताना। पहले अच्छे से नोटिस कर, 5-10 मिनट ध्यान से देख उसे, तब जाके तुझे पता चलेगा उसके बारे में, समझा? जरा ट्राई कर यार, कोशिश कर, हो जाएगा। टेंशन मत ले, चल शुरू। चलो बच गया मैं। पता नहीं क्यों बच्चे मुझसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। आपको पता है मैडम, छोटे बच्चों से और बुजुर्गों से मुझे बहुत लगाव है। बच्ची कितनी जल्दी आपकी गोद में सो गई। आपके कितने बच्चे हैं? हाँ? ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? आई एम द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन माई एरिया। ओह। सुनिए बहन जी। हाँ? आपकी बच्ची सो गई है, इसे ले जाइए। ठीक है। लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैडम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बताइए ना क्या बात है। मुझे वॉशरूम जाना है। इफ यू डोंट माइंड, मेरे साथ चलेंगे? मेरा मतलब वॉशरूम का डोर ठीक नहीं है और वहाँ कुछ लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। प्लीज डोंट माइंड। अरे कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ ना, आइए।
मेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल कहीं का। उतरते वक्त इसका नंबर ले लूंगा, फिर कॉल करूंगा। और ये सही भी है। इतना लंबा सफर साथ में किया है, एक सेल्फी तो बनती है यार। मैडम मैडम रोइए मत प्लीज मैडम। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया है मैडम। मैं तो बस एक सेल्फी के लिए ट्राई कर रहा था। और मैडम आप रोइए मत मैडम प्लीज। क्या सब लड़कियों को एक जैसा समझते हो? लड़कों को और कुछ नहीं सूझता? You bloody idiot! तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है। मैडम मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया है मैडम। कौन है? भाई बहन का फोन है। हाँ गीता। भैया गीता क्या हुआ? आर यू ओके? I'm not okay भैया। क्या हुआ? क्या हुआ? बस में एक लड़के ने मेरे साथ मिसबिहेव किया भैया। क्या किया? क्या किया उसने? मुझे किस करते हुए फोटो खींच रही भैया। हेलो भैया भैया। ए गिरी गिरी, गीता को फोन लगाओ, फोन लगाओ उसे जल्दी। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ मैडम। मेरा ऐसा कैरेक्टर नहीं है मैडम। मैडम मैडम प्लीज मैडम, एक्चुअली ये गलती से हो गया मैडम। मैडम मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सॉरी मैडम। हेलो कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बताओ, मैं अभी आता हूँ। नहीं भैया, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं ही इसे लेकर आती हूँ। सुबह देवी मंदिर जंक्शन पे इसकी लाश देखना चाहती हूँ। हाँ लेकर आ उसे, एक बार उसे यहाँ लेकर आ, फिर दिखाता हूँ। मैडम मैडम प्लीज मैडम, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया मैडम। मैडम अगर ये सब मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो अपनी जान दे देंगे। प्लीज मैडम। वो बस यहाँ कब पहुँचेगी? 6 बजे आएगी भाई। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। अपने आदमियों को जंक्शन पे आने के लिए बोल दो। चल। आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल, रुको तुम, बस को काकीनाडा पहुँचने दो, वहाँ बताती हूँ। मैडम मैडम मैं आपसे बाद में मिलता हूँ मैडम। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो चुपचाप। अब कहाँ जाओगे बच के? मैडम बैठो मेरी बात चुपचाप। सुनिए मैडम। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है मैडम प्लीज। ए ब्रो, काम हुआ कि नहीं? क्या हुआ मैडम, आप मुझे घूर क्यों रही हैं? अरे ब्रो, हेलो। अरे बाप रे, मर गया। लिप टू लिप किस करने को बोला था ना, किया कि नहीं किया? हाँ, तेरे दोस्त ने मुझे किस किया, अब मैं देख उसके साथ क्या करती हूँ। हेलो हेलो। सुबह 6 बजे इसकी लाश और शाम को 6 बजे तेरी लाश नहीं देखी ना, तो मेरा नाम भी गीता नहीं। उठ जा, उठ ना। अबे उठ। क्या हुआ बे? अरे उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। अबे बेवड़े, क्या सलाह दी थी उसको? इसीलिए हाथ कांप रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटा? बोलो। पापा, उन्होंने आपसे पूछा है क्या कि मैं बस से आया हूँ कि ट्रेन से? कौन सी बस से आए हो तुम? हाँ, वो कल रात में
क्या है? पीछे क्यों पड़े हो? अब क्या चाहिए? मैडम, आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, तुम समझते हो मैं पिघल जाऊंगी? अभी भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है मेरा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जानते हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बहन को क्यों सजा मिले? अगर आज के बाद फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा ना, एसिड डाल दूंगी। अब तो मैं भूल के भी नहीं करूंगा। अरे बाप रे, इस धरती पे लड़की नाम की चीज भी होती है, मैं भूल जाऊंगा। उनका सपना भी नहीं देखूंगा मैं। सॉरी मैडम। इस मार्च 12 तारीख शुक्रवार को बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो वही मुहूर्त पक्का कर दीजिए। शुभम शुभम। बाबूजी, 12 मार्च में तो सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इतनी जल्दी कैसे होगा? हम मिलकर करेंगे तो सब काम आसानी से हो जाएंगे। सही कहा आपने। समझी जी, आप 2 दिनों का समय निकाल लीजिए। हम हैदराबाद जाके कपड़े और गहने खरीद लेते हैं। वो सब हम कहाँ करेंगे? भाई के शादी का शॉपिंग वो खुद करेगी, इसका जिम्मा उसने लेके रखा है। ओह अच्छा। वैसे हाँ। आपका बेटा विजय भी तो हैदराबाद में ही रहता है ना? हाँ बिल्कुल। अब और क्या चाहिए? इन बच्चों को सौंप देते, वही संभाल लेंगे। मना कर दीजिए। ठीक है जी, वो देख लेगा। वैसे भी शीर्षा का सिर्फ मैं नाम के लिए बाप हूँ। उसके लिए सब कुछ विजय ही है। फंसा दिया। बचपन से उसकी पसंद नापसंद का ख्याल विजय ही रखते आया है। नहीं, पकड़ अरे इसे। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, सब संभाल लेगा। पापा 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 तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं अंकल। मुझे क्या पता ये सब, मैं तो अभी बच्चा हूँ। क्या कहा? छोटा बच्चा है तू? वक्त पर शादी हो गई होती तो 4 बच्चों का बाप होता। तेरी बहन की शादी है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, मेरी पोती के साथ चले जाना, वो सब संभाल लेगी। ठीक है दादी माँ। ए विजय, हाँ हम सबकी एक सेल्फी तो लो। हाँ। सेल्फी क्या होती है पापा? कितना भोला है। हाँ माँ जी, आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है ये। पता नहीं इसका आगे चलकर क्या होगा। जरा अच्छे से निकालना बेटा। और कितनी पिएगा? मर जाएगा। आज मुझे कोई रोकेगा नहीं। इतनी पी रहा हूँ फिर भी नहीं चढ़ रही है। कोई समझाना। क्या समझाऊं मैं इसे? जो कुछ भी हुआ उससे मुझे दुख हो रहा है यार। इतने लोगों के सामने उसने तेरा नाम नहीं बोला, मतलब उसके दिल में कुछ तो है तेरे लिए। तुझे इतना समझना चाहिए था यार। शी इज इन लव विथ यू। क्या कहा? मेरा मतलब तेरी बातों से लगा अबे मुझे। चुप करना। कल तक वो कोई अजनबी थी। ट्राई करता, पड़ जाती तो शादी कर लेता, नहीं तो अपने अपने रास्ते। अब वो मेरी रिश्तेदार हो गई है। जिंदगी भर उसे फेस कैसे करूंगा मैं? कल को ये बात मेरे पिताजी और उनके घर वालों को पता चल गई तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे मैंने कहा ना, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। हेलो। हेलो, हाँ कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? माँ बाप ने तुम्हारा नाम नहीं रखा है क्या? रखा है। तो फिर बताती क्यों नहीं हो? नाम बताने में डर लग रहा है क्या? गीता। मैडम 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 सॉरी मैडम, मैंने सोचा भी नहीं था कि आपका फोन होगा। क्यों ईगो दिखा रहे हो? किस लिए मैडम? मुझे ही कॉल करना पड़ेगा। घर वालों ने कहा था ना, शादी का काम मिलकर करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। कहा तो था, लेकिन आप मेरे साथ घूमने में कंफर्टेबल है या नहीं? हाँ, मैं तो तेरी रखैल हूँ ना, तभी तेरे साथ घूमना कंफर्टेबल नहीं होगा। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है मैडम। सुबह 9:30 बजे पिकअप कर लेना। ठीक है मैडम। मैडम मैडम सुनिए मैडम। क्या है? वो ये नंबर आपका ही है? क्यों? वो सेव करने के लिए सोच। ओवर एक्टिंग मत करो। सॉरी मैडम। आपने खाना खाया? नहीं खिलाओगे? नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं खिलाऊंगा मैडम। तो फिर? गुड नाइट। गुड नाइट मैडम।
अरे क्यों इतना मुस्कुरा रहा है? मैंने पूछा खाना खाया तो उसने कहा खिलाओगे क्या? मैंने कहा था ना। वो दिन कब आएगा यार जब मैं उससे शादी करके जिंदगी भर उसे अपने हाथों से खिलाता रहूंगा और जो बचेगा उसे मैं खा लूंगा। मैं भी क्या क्या सपने देखता हूं यार। सब कुछ संभल के, गुर्दा मुंह में आ जाएगा। ए, तू उस लड़की से मिलने जा रहा ना, कार बस या लॉरी से जाएगा तो वॉकआउट नहीं होगा। मेरी बाइक ले जा, जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। अबे 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 नहीं, डंबल से नहीं, मैं मर जाऊंगा। तेरी जान लेके ही रहूंगा। रुक जा। आज के बाद तूने ऐसी घटिया सलाह दी ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सॉरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। जब बॉडी से बॉडी टच होगा तो फायरिंग शुरू हो जाएगी मेरे लाले। सॉरी मैडम, देखा नहीं मैंने। फिर क्या देख रहे थे? वो इंटेंशन नहीं था मेरा। वो आप कुछ ऐसे कर रही थी तुम तो... बदलोगे नहीं? नहीं मैडम, मैं तो बदल गया हूँ। आई एम कम्प्लीटली डिसेंट नाउ। ये मेरी बदकिस्मती है कि तुम्हारी बाइक पे बैठना पड़ रहा है। कर गई है फिर छोरा हो गया अटैच तेरे विच विच में आ गया। हाय गीता। हाय आंटी, भैया की शादी है। मम्मी अच्छा। पापा को आकर बुलाना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, इसमें क्या हुआ? लड़की कहाँ की है? मेरी बहन है आंटी, नाम है सिरिशा। बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है। 15 लाख कैश, 10 एकड़ जमीन और 100 तोले गहने भी दे रहे हैं गिफ्ट में। मतलब दुल्हन के बारे में पूछने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी आंटी जी, है ना आंटी? ठीक है आंटी, हम चलते हैं। अरे अब आए हो तो खाना खाकर ही जाओ ना। चलिए ना आंटी, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। वैसे हाथ कहाँ धुलना है? संस्कार नहीं है, उन्होंने यूं ही पूछा और तुम मान गए। ये क्या है मैडम, भूख लगी थी तो बीच में संस्कार कहाँ से आ गए? आज से कहीं भी हम जाएंगे तुम बाहर ही रुकना, अंदर मत आना। मेरी बेइज्जती होगी। तुम्हें क्या लगता है हमारी फैमिली तुम लोगों के भरोसे जी रही है? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अंदर। मेरा मतलब वो नहीं था मैडम। चलो, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। बातों से तू ना पिघले, प्यार से तू ना डोले, दिल में जो है क्यों होठों से ना बोले। दोस्ती मुझसे कर ले दिलबर, आजा ये दिल है तेरा ही घर। और क्या मुझे चाहिए साथ जो तू आई, तेरे आने से जिंदगी हौले हौले मुस्काई। क्या मस्त है यार। ओ तेरी तो। ए भाई देख क्या लड़की है यार। कम ऑन। रास्कल!
मैडम आप ठीक तो है ना? बढ़िया सेटअप था। हाँ सेट किया था। इम्प्रेस करना चाहते थे। मैं आपसे नहीं जीत सकता। चलिए। रुको 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 रुको, चलो गाड़ी साइड में लगाओ सर। चलो प्लीज सर। अरे बोला ना साइड में लगाओ, चलो चलो। सर इंश्योरेंस के पेपर कहाँ हैं? अप्लाई किया है सर, 2 दिन हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर नमस्ते सर। हेलमेट है भी? गाड़ी में है, आगे से पहनूंगा सर। सर। प्लीज सर। पेपर निकालो, पेपर दिखाओ। नहीं है क्या? सर वो तो मैं घर पे भूल गया। हवलदार सर। इसकी बाइक को ऊपर चढ़ाओ। ठीक है सर। सुनो सर, तुम अपना फाइन भरो। सर समझने की कोशिश करिए। हम लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं सर। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर प्लीज उन्हें रोकिए ना सर। सर चल चल जल्दी। अरे अरे रुक जाइए ना। अरे रुक जाइए स्टेशन आके ले लेना। बिना पेपर के बाइक क्यों चलाते हो? हाँ? मैडम मैडम नारियल पानी लीजिए ना। पेपर्स नहीं है, पेट्रोल नहीं है, एक लड़की के साथ बाहर जा रहे हो, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। इतना लापरवाह इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारे भरोसे रहूंगी तो यूं रोड पे बिठा दोगे। आप बात नहीं समझ रही हैं मैडम। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ मैडम। मैडम ये लीजिए, इसे पी लीजिए। सुन ये ले। कमाल है, फोन करते ही 5 मिनट में कार आ गई। इतने रिच फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। ऐसा नहीं है मैडम, ये कार मेरी है इसीलिए तो आ गई। तुम्हारी कार है 2 साल हो गए इस कार को लिए। तो फिर जब कार है तो इतने दिनों से बाइक पर क्यों घुमा रहे थे? वो क्या है कि मैडम हमें शादी का कार्ड देने के लिए गली गली में जाना होता तो कार कहाँ पर। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, पूछना ही बेकार है। मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा इंटेंशन वो नहीं है। बस करो, शाम को ऑफिस में आके पिकअप कर लेना। मुझे भूख लगी है, हॉस्टल में ड्रॉप कर दो, कैंटीन बंद हो जाएगी। What are you talking, मैडम? हाँ आप मेरे साथ बाहर आई हैं। ये कैंटीन हॉस्टल ये सब भूल जाइए। ओके मैं आपको एक अच्छी जगह नाश्ता कराता हूँ, ठीक है? रहने दो, मुझे नहीं खाना। उसमें कुछ भी नशीली चीज मिला सकते हो तुम। छे आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं क्या? ऑब्वियसली। ये तो हद हो गई है मैडम। अब जो भी हो मैडम, आज मैं आपको मजेदार नाश्ता करा के ही रहूंगा। उसके बाद आप हॉस्टल जाके सो जाना। मैडम आप यहीं रुकिए, वहां पर बहुत सारे जेंट्स हैं, मैं लेके आता हूँ। तुम ही इतने खतरनाक हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो क्या कर लेंगे? अरे छोड़िए ना मैडम। माना कि एक बार मेरे से गलती हो गई तो आप उसको लेके बार बार मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। तो क्या वो गलत नहीं था? छोड़िए ना मैडम उस बात को। बैठिए, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। सर मैं ट्रेडिशनली तैयार हुई तो पसंद नहीं आई उस दिन। अब तो आप पसंद करेंगे ना? मैडम खाइए मैडम, गरम है, अच्छा लगेगा। मैडम ऊपर से चटनी डालिए, मजा आ जाएगा आपको। मुझे नहीं खाना है, मुझे तुरंत हॉस्टल छोड़ दो। क्या हुआ मैडम? अभी तो आप कह रही थी कि भूख लगी है। मना किया ना। क्यों, रीजन बताना जरूरी है? ड्रॉप नहीं करोगे? वैसे मैडम आप वॉशरूम जाना चाहती हैं क्या? पास में ही ताज होटल है, वॉकिंग डिस्टेंस। जाना है क्या? ड्रॉप करोगे या फिर मैं खुद ऑटो लेकर चली जाऊं? छे, आज तक
मुझे लगता था तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन आज पता चला तुम कैरेक्टरलेस भी हो। हे भगवान, मैंने बताया ना मैडम, उस दिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो गलती से हो गया था। और हाँ, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। पता है कितनी इज्जत करते हो। मोबाइल देख के सब पता चल गया मुझे। मेरा मोबाइल देखा आपने? क्या इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है? किसी के मोबाइल को बिना पूछे हाथ लगाना, उनके पर्सनल चीजों को ओपन करना, शायद मुझे तो नहीं लगता है कि इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है मैडम। क्या मतलब? अब तुम मुझे संस्कार सिखाओगे? हाँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है मैडम। जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स, इवेंट्स। मतलब 3-4 दिनों में हमारे बीच जो कुछ भी हो, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बेटर समझें। बिल्कुल समझ गई। तुम्हारा मोबाइल देख के। अरे बार बार मोबाइल क्यों किए जा रही हैं आप? ऐसा क्या है मेरे मोबाइल में? हाँ, देखिए ना, क्या है मोबाइल में? सर, मैं ट्रेडिशनली तैयार हुई तो पसंद नहीं आई उस दिन। अब तो आप पसंद करेंगे। मैडम उठिए। क्या है? कुछ नहीं। वो आप रास्ते में रोड पे उतर गई थी तो। मैडम, मैं कह रहा हूं नीचे उतरिए। दरअसल मैं नहीं उतारा था, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप ठीक से हॉस्टल पहुंच गई या नहीं। ओहो, तुम लड़कियों के बारे में इतना अच्छा भी सोचते हो क्या? मैडम, आपके भैया कल हैदराबाद आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया था। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं तो भी इतनी आराम से क्यों सो रही हैं मैडम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो तुम्हें मारने आ रहा है ना। मैडम, ये क्या बोल रही हैं आप? हम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, आप भूल गई क्या? सिक्योरिटी! पहले तुम मैडम का पैसा वापस करो। तो आप देंगी? कोई जरूरत नहीं। कोई भी पैसे दे देगा तो तुम ले लोगे क्या? ये क्या है मैडम? मैं आपके लिए कोई भी कब से हो गया? मैं तो आपका अपना हूं ना। मतलब मेरी बहन आपकी भाभी बनने वाली है ना। ओह, रिश्तेदार हैं? फिर तो कोई बात नहीं। आप एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती मैडम? क्या बकते हो तुम? मैंने तुमसे कहा क्या? कोई भी कहने से रिश्तेदार नहीं हो जाता। चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो दूंगी एक। इडियट। मैडम, ये आपके पैसे। नहीं चाहिए, रख लो। थैंक यू मैडम, दिन अच्छा है। उसे ले और इसे ले। ये भी चलेगा। क्या कहा? कुछ नहीं, मैडम अंदर जा रही है। मैडम सुनिए तो सही। मैडम मेरी बात तो सुनिए। मैडम प्लीज, सॉरी मैडम। मैडम आओ। भैया। अकेली आई हो? हाँ। एक सेकंड। अरे विजय, आओ। कहीं तुम दोनों साथ में तो नहीं आए हो? नहीं जीजा जी, मैं तो 2-4 कदम पीछे था। कम इनसाइड। तुम्हारी खैर नहीं। आप जरा संभाल लीजिए मैडम, प्लीज। टी, कॉफी? बाय गॉड ग्रेस, मुझे इन सब की आदत नहीं है जीजा जी। चाय कॉफी नहीं, शराब की आदत तो है। तुम कुछ पियोगी? हाँ, कॉफी। ओके। जीजा जी आप बैठ जाइए। एक्चुअली मैं बढ़िया कॉफी बनाता हूँ, मैं बना देता हूँ। गीता जी, शुगर कितनी? गीता, उसकी उम्र क्या होगी? विजय, कितनी? अरे किसी और की उम्र मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हारी उम्र पूछ रही हूँ। वो 25 के करीब। 25 है भैया। आई
उसकी भी उम्र करीब इतनी ही होगी। अच्छा ठीक है, ट्रेवल एजेंसी में पैसेंजर्स की लिस्ट तैयार है। दोपहर तक उसका काम तमाम करके तुम लोग शाम को लौट जाना। छोड़ूंगा नहीं कमीने को। मैडम प्लीज मैडम। भैया मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी शॉपिंग करनी है, आप जाइए। ठीक है। आइए मैडम, हम लोग 10 मिनट आराम से बैठ के बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं, तुमसे क्या बात करनी? मैडम परसों जो कुछ भी हो उसको भूल जाइए ना प्लीज। आपने फैमिली के बारे में बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, तुम लोगों की फैमिली तो बहुत महान है ना। सॉरी सर। मैडम मुझे आपकी मदद चाहिए थी मैडम। जीजा जी को ट्रेवल एजेंसी में जाने से रोकिए ना मैडम। कॉल करके देखिए ना। एक छोटी सी बात के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं। छोटी सी बात? तुम तो ऐसा ही कहोगे। हर दिन जो 10-15 के साथ घूमता है वो तो ऐसा ही कहेगा। अरे बाप रे, क्या कहा आपने 10-15 के साथ? मैडम इस मामले में आप चाहे मुझे भले ही चैंपियन समझ रही हो, लेकिन मैं तो बेसिक भी नहीं जानता हूँ मैडम। अच्छा, बेसिक भी नहीं जानते तभी इतनी स्पीड में जा रही बस में तुमने अटेम्प्ट किया था, वो भी बिना टारगेट मिस किए। मैं कोई पागल नहीं हूँ, सब समझती हूँ। मैडम ये लीजिए। श्योर मैम। लास्ट टाइम मैंने आपको व्हाइट बेडशीट में कुछ वर्क करने के लिए बोला था, अगर हो गया हो तो उसे भी पैक कर दीजिए। ठीक है मैम। थैंक यू। मैडम ब्लैक ठीक रहेगा, ब्लैक दीजिए ना। शट अप। कौन सा कलर लेना है मैं जानती हूँ, व्हाइट पैक कीजिए। वो बात नहीं है, व्हाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे भी शादी के बाद ये सब मेरी बहन से ही धुलवाएंगे आप, तो उसे कष्ट होगा, इसीलिए मैं कह रहा था। ये रात के कार्यक्रम के लिए है, पहले वो क्या है जान लो। वैसे रास्तों में और गलियों में करने वाले को ये सब क्या पता होगा। थैंक यू। ये तो हर बात पे गुस्सा हो जाती है। रात का कार्यक्रम क्या होता है? मेरी शादी नहीं हुई ना अब तक, आइडिया नहीं है। अरे अभी मेरी भी तो शादी नहीं हुई है, मैं किससे जाके पूछूं? मैडम आंटी मुझे दे दीजिए ना। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं आंटी, आइए। आंटी ये रात का कार्यक्रम क्या होता है? 30-35 साल पहले मेरी शादी हुई आंटी जी थी। इतना पीछे मत जाइए, डायरेक्ट रात के कार्यक्रम के बारे में बताइए ना। मतलब सुहाग रात होता है। मैडम व्हाइट के लिए ही बोल दिया है। बहुत अच्छा किया। मैडम जीजा जी को एक बार कॉल करिए ना प्लीज। किस लिए? वो उस दिन बस में आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, वो आपका रिएक्शन देखने के लिए मैंने झूठ बोला था, ये बोल दीजिए ना। हेलो भैया, सिटी सेंटर भैया, यहाँ शॉपिंग करने आए हैं हम। विजय? हाँ ओके भैया, ओके। क्या हुआ मैडम? लिस्ट मिल गई है, तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन? मैं समझ गया मैडम, वो लोग मुझे अंदर मार डालेंगे। मेरे पिताजी को मेरी मौत का कारण मत बताइएगा मैडम प्लीज। कह दीजिएगा कि मैं एक्सीडेंट से मरा। अभी अभी पुलिस स्टेशन में आया मत रोकिएगा मैं please, सब मैडम। संभाल क्या लूंगा। करूँ मैं तेरी बहन से शादी मैंने करूँ? कहा ना सब संभाल लूंगा। मैं नहीं, मेरा दोस्त बस में गया था। कौन है वो? नाम बोल, कौन है? अबे ये टिकट तूने अपने नाम से क्यों बुक किया है? इस टिकट को ऑफिस में जमा करके मैं 2000 रुपए कैश लूंगा और फिर 2 दिन की छुट्टी। अरे बोलता क्यों नहीं? चल नाम बोल, बोल। नाम क्यों नहीं बता रहा है? अगर तू नहीं था तो नाम शर्म बता। भी नहीं आती? वो अरे तुम्हारा अपने दोस्त का नाम बता, बोल। नहीं बोलेगा तू? नाम बोल, अरे बोल। बस कीजिए, हटिए, बैक। जीजा जी आप बैठ जाइए, इसे कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। मैं तेरे से एक बार पूछूंगा, तेरा वो फ्रेंड कौन है? बताओ 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 दो। अबे बोल ना, सामान खोल, बताओ बताओ ना। तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मेरा नाम मत बताना, नहीं तो बहन की शादी रुक जाएगी, प्लीज यार। अबे घूर क्या रहा है? बता ना, बता जल्दी। कौन था वो? अबे भगवान से तो डर, बता ना उसका नाम। कौन था वो? बता ना, अबे बोल ना।
सॉरी यार। इतना मारने पे भी वो नहीं बता रहा है। मुझे लगता है वो सच बोल रहा है, और ज्यादा मारेंगे तो वो मर जाएगा। अरे जल्दी बता, कौन है वो? बोल, अरे बोल ना। बोल। जीजा नहीं, मर जाएगा बेचारा। उसने ऐसी क्या गलती कर दी? गलती नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं है, अगर इसको कहीं गलत जगह पे लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सही कहा। जो कुछ भी हुआ वो मेरी बहन के साथ हुआ, तेरी बहन के साथ नहीं हुआ ना। भैया बोलो। तू क्या करेगी, क्या बोलेगी, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन तू अभी के अभी फोन करके जीजा जी को कैसे भी वापस बुला ले। ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। फोन दो। तू क्या बोलेगी जरा बताना मुझे। काकीनाडा वापस आने को बोलूंगी। ऐसा बोलेगी तो वापस आ जाएंगे। थोड़ा प्यार से हैंडल करना। अरे अब मुझे उनसे कैसे बात करनी है ये भी तो मुझे बताओगे। फोन दो उन्हें भैया, मैं बात करूंगी। 1 मिनट जीजा जी। शीर्षा, उसे आपसे कुछ बात करनी है। शिरीषा बोलो। क्यों जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ, कोई जरूरी बात थी? परसों आपके किसी रिश्तेदार ने आपकी और गीता के बारे में कुछ गलत बात बोली थी। दादी माँ ने बताया, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया था। इन सब का कारण वो बस वाला लड़का ही है। उस जानवर को छोड़ना मत, उसे मारे बिना हैदराबाद छोड़ के यहाँ मत आना। ये लीजिए, रिलैक्स फील करेंगे मैडम, हैव इट। ठीक है जी, बाय। क्या हुआ जीजा जी, सब ठीक है ना? शीर्षा ने क्या कहा? पत्नी को सिर्फ सुख में ही नहीं दुख में भी साथ देना चाहिए। तुम्हें पता है शिरीषा ने क्या कहा? उस नालायक को मारे बगैर हैदराबाद छोड़कर वापस मत आना। अब शिरीषा को खुश करने के लिए उसे मार कर ही जाऊंगा। भगवान कभी दुश्मनों को भी ये दिन ना दिखाए। अब मैं और नहीं सह सकता। मैं जाके सब कुछ उन्हें खुद ही बता देता हूँ। शादी कैंसिल हो जाएगी, और इससे ज्यादा क्या होगा? पापा हार्ट अटैक से मर जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा मैडम, इन सब का पाप आपको ही लगेगा। भैया। मैडम मैडम विजय कुछ कहना चाहता है। बोलो विजय। बोलो विजय। बात क्या है, बोलो ना। यहाँ का डेजर्ट बहुत टेस्टी होता है जीजा जी। हाँ खाऊंगा, 2 मिनट रुको। शायद आपकी बेटी को वो फंसा रहा है। मैंने भी देखा है बेटी। अरे सर रुकिए, छोड़ो मुझे। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अंदर नहीं जा सकते। नीलू। सर। ए, कौन हो तुम? नीलू। बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आप नीलू को बुलाइए। ए नीलू, बाहर आओ। नीलू उठो, बाहर चलो जल्दी। ए, तुम बाहर जाओ। ए, कौन हो तुम? आई विल कॉल द पुलिस। मैडम, आपकी बेटी जहां पढ़ती है मैं वहां लेक्चरर हूं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इन्हें बाहर भेजिए। पागल हो गई हो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में आता है कुछ? वो वीडियो अगर लीक हो गया तो? तुम इतने बड़े परिवार की बेटी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। दिमाग खराब है क्या? अगर कहीं ये बात चारों तरफ फैल गई तो तुम्हारी घर की क्या इज्जत रह जाएगी? मेरा फोन था इसलिए ये बच गई। आई लव यू। मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो। कितनी जायदाद होगी तुम्हारी? हाँ, 100 करोड़ के आसपास? नहीं, नियरली 1000 crores। किसने कहा तुमसे? मम्मी डैडी।
यही सब बता के पाला है आपने इसे। इसी वजह से ये अपनी हदें भूल गई है। मेरे मम्मी पापा बहुत अमीर हैं, अगर कोई गलती भी की तो कुछ भी करके संभाल लेंगे। तुम्हारे पैदा होने के बाद इन्होंने दूसरा बच्चा नहीं चाहा। क्या ये पाल नहीं सकते? उन्हें तुम पे भरोसा है। लड़की हो या लड़का, बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी। माँ बाप के लिए तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन कम से कम उनको कोई तकलीफ तो मत दो। एक माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ इतना ही चाहते हैं। मैंने भी तुम्हारी तरह मंदिर में एक लड़की को देखा था। उसे देखते ही मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ मान लिया था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से प्यार करना तो दूर की बात है, उस लड़की की नजरों में हमेशा के लिए गिर गया हूं। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रॉमिस। लाइफ लॉन्ग मैं तुम्हारा वेल विशर और एक फ्रेंड बन के रहूंगा। हे नीलू। मैडम, सॉरी मैडम, गुस्से में आपकी बेटी पे हाथ उठाया। अपना ख्याल रखो। उसने कहा वो किसी और को चाहता है, इसीलिए नहीं पूछा, वरना पूछ लेती कि मेरी बेटी से शादी कर लो, हम जायदाद तुम्हारे नाम लिख देंगे, बस हमारी बेटी को अपना लो। लड़की के माँ बाप को लोग आजकल छोटी छोटी बातों पे सताते हैं, बट ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज समथिंग एल्स। विजय गोविल। मैडम रोइए मत, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। मैडम मैं पूरी तरह से बदल गया हूं। आई एम कंप्लीटली चेंज नाउ। क्या हुआ मैडम, आप इस तरह से घूर क्यों रही हैं? सोचती थी कि तुम सिर्फ लड़कियों का पीछा करते हो, आज पता चला कि तुम झूठ भी बोलते हो। मेरी बातें सच्ची हैं या झूठी आप ये भी पहचान लेती हैं क्या? मैं चाहे कितना भी सच बोलूं, आपको तो वो झूठी लगता है। बातें अच्छी बना लेते हो लड़कियों की तरह। मैडम मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े, अगले जन्म में मैं लड़की ही बनूंगा। अरे कौन सहेगा इस तरह के बार बार के टॉर्चर? मुझे भूख लगी है, कुछ खाएं क्या? क्या खाएंगी मैडम? एनीथिंग। फोन। हे, अगर एक मारा ना तो चमगादड़ की तरह उल्टा लटकेगा। मैडम इतनी रात को इस वक्त आप अकेली हैं या फिर जीजा जी भी? सुनो फैशन राजा, कपड़े पहन के आओ। देख नहीं पा रही हूँ। सॉरी मैडम। मैडम क्या हुआ, कुछ अर्जेंट है क्या? कल सुबह हम काकीनाडा जा रहे हैं। और आपके भैया? I'll take care.
बात करके कन्विंस कर लिया। तुम्हारी बहन की शादी होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात बताने के लिए आप इतनी रात को इतनी दूर आई हैं? फोन भी तो कर सकती थी। अब इतने क्वेश्चंस क्यों? तुम खुश हो कि नहीं? इतनी बड़ी बात पे कौन नहीं खुश होगा मैडम? थैंक लोग हमारी पसंद की बात छोड़ो, इसे पसंद आना चाहिए। क्यों गीता? हाँ कर देना। क्या है, मौत की खबर का इंतजार कर रहे हो? मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो क्या है, मुझे बचपन से ये हॉस्पिटल और आईसीयू से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं अंदर नहीं। और नहीं तो क्या, हमारी पूरी फैमिली हमेशा आईसीयू में सोती है और हॉस्पिटल में ही खाना बनाकर खाती है। अरे बाप रे, मैंने कब ऐसा कहा? शक्ल देखो, तुम्हारी आंखों में जरा भी आंसू नहीं है। ये क्या बात है मैडम? दादाजी तो आपके हैं, तो मेरी आंखों में आंसू किस लिए आएंगे? मेरे दादाजी तुम्हारे दादाजी क्या, जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं है तुम में? ठीक है मैडम, रो लेता हूँ। अब दादाजी कैसे हैं? वो आखिरी सांस ले रहे हैं, तुम्हें बुलाया है। हाँ? मुझे मुझे क्यों? शायद तुम्हारे नाम जायदाद लिख देंगे। ओह। हाँ? आप सबके होते हुए मुझे क्यों देंगे? है ना? फिर मेरे दादाजी का हाल क्यों पूछ रहे हो? धोखा देकर मैं क्या हासिल कर लूंगा? मैं जाके उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। अरे सुन विजय, क्या कर रहा है यार? जीजा जी। हाँ, तुम लोग जारी रखो, मैं अभी आया। अरे विजय, तुम अकेले ही आए हो क्या? मेरे फ्रेंड्स ने बैचलर्स पार्टी मांगी है, वही चल रही। आओ जॉइन अस। जीजा जी, सॉरी जीजा जी, मैं नहीं जानता था आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। क्या बात है विजय? वो गीता से शादी के लिए आपने मुझे पसंद किया, वो दादी माँ ने मुझे बताया। सच तो कहा विजय, मैंने तुम्हें देखा है, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम वाकई में अच्छे हो। मैंने सोचा था कि मेरी बहन तुमसे शादी करेगी तो खुश रहेगी। वैसे मुझे पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। जीजा जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। आज तक आप गीता के मामले में जिसे अभी तक ढूंढ रहे हैं, वो मैं हूं। वो बस मैं गीता के साथ। वो तुमने ही किया है, मैं जानता हूं। गीता ने बता दिया था। तुम दोनों नाटक कर रहे हो क्या? अभी जाकर मार डालूंगा उसे। भैया प्लीज मेरी बात सुनो, बैठो पहले, सिर्फ 5 मिनट बैठो, मेरी बात सुनो प्लीज। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विजय के बारे में मैंने ही तुम्हें बताया था ना। तुम्हारी ही तरह मैं भी उसे लफंगा समझती थी, उसे मारने का मन करता था, लेकिन उसके बारे में जानने के बाद मेरा वो गुस्सा अब प्यार में बदल गया है भैया। सोना है भैया वो। आज तक वो मैडम मैंने जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया यही कहता रहा। मैंने उसे डराया, दुख पहुंचाया और रुलाया भी, बेइज्जती की उसकी, वो सब कुछ सहन करता रहा। मैंने सोचा था कि उससे गलती हो गई तभी तो ये सब सह रहा है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है ये बात मैं नहीं जान पाई। जैसे उसने एमडी की बेटी को मारा वैसे ही मुझे भी मार के कहता तुझे समझ नहीं आता क्या पागल, तो शायद मैं समझ जाती, पर वो सहता रहा। पागल। सहन करने वाला पति मिल जाए तो वो लड़की बड़ी किस्मत वाली होती है, समझ लीजिए भैया। वो मुझे सहेगा
उसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। इससे ज्यादा बढ़कर और क्या चाहिए एक लड़की को। इसलिए मुझे भी उससे प्यार हो गया। गीता के लिए तुम चॉइस नहीं हो विजय, यू आर वन एंड ओनली ऑप्शन। तुमने उसे ना क्यों कहा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है। मैंने उससे पूछा, तुम उस आदमी के लिए क्यों रो रही हो जिसने तुम्हें मना कर दिया? जानते हो उसने क्या कहा? वो मुझे नहीं चाहता तो क्या हुआ, मैं तो उसे चाहती हूं ना भैया। विजय, जीजा जी मैं बाद में आता हूं। देखो तुम्हें लंदन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर सब कुछ है, ऑल द फैसिलिटीज आर देयर एंड मैडम 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 प्लीज। वो आपको किस लिए बुला रहा है? कुछ नहीं, आप बात कीजिए। मैं सब जानता हूँ, जाइए बात कीजिए। इतना इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ नहीं क्या है। चल रहा है मुझे पता है, जाइए बात कीजिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गीता, ये आपका फैमिली मैटर है तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया, बट आफ्टर वेडिंग आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन सच नोटोरियस बिहेवियर। ऐसी क्या बात हो गई? कुछ नहीं हुआ, जाओ। मैडम मैडम रुकिए मैडम। क्या है? मैडम सॉरी मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना चाहती हैं। वो तो जीजा जी ने अभी मुझे बताया। अरे सर, गलती हो गई सर। आप कहाँ, हम कहाँ, हम तो साधारण लोग हैं सर। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सर अभी तक सोए नहीं आप? मैडम मैंने कब ऐसा कहा? अब आपको ही कुछ करना होगा। क्या करना होगा? कुछ करिए ना मैडम, मुझे बस आप चाहिए। आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन ये शादी कैंसिल कर दीजिए। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर। क्या हो रहा है वहां? बताता हूँ। मैडम प्लीज मैडम, अपनी दादी माँ को समझाइए ना मैडम। 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं पक्का पैसा अरेंज कर दूंगा, वरना मेरी बहन की शादी रुक जाएगी मैडम। दिमाग खराब हो गया है? 4 घंटे में शादी है। दादी ने जैसा कहा वैसा ही होगा। पैसा दो तभी शादी होगी। हाँ तुम रुको, मैं बताता हूँ। अगर हैसियत नहीं है तो शादी क्यों कर रहे हो? बहन की शादी इतने बड़े घर में क्यों कर रहे हो? तुम लोग गरीब हो तो गरीब बन के रहो ना। गरीबों को सपना नहीं देखना चाहिए, यही कह रही है ना वो? सही सर, ऐसा ही बोल रही है। मैं देखता हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। अब इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम मैडम सिर्फ एक बार मेरी बात मान जाइए मैडम प्लीज। छोड़ो, हाँ छोड़ो, दूर रहो। मैडम दूर रहो। मैंने सोचा कि आप मुझे कभी समझ नहीं पाएंगी। मेरी सिचुएशन समझिए मैडम। तुम समझ रहे हो क्या? पागल, तुम समझ रहे हो? तुम ही नहीं समझे मुझे। उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा उससे मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन आखिर में क्या कहा था? हमारी शादी होने से ही अगर बहन की भी शादी होगी तो बोलिए, मैं शादी कर लूंगा। मतलब मेरा कोई वजूद नहीं है? हाँ, मैं ब्लैकमेल करके तुमसे शादी करूंगी? मैडम ऐसी बात नहीं है मैडम। मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी ही गलती है, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है। अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानने के बाद तुम कब पूछोगे मुझसे और मैं कब ओके करूंगी, इसी इंतजार में थी। क्योंकि तुम इतने भोले बन के कहते थे, मैडम मैडम प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, सॉरी मैडम प्लीज मैडम। ऐसा कहने से कौन तुमसे प्यार नहीं करेगा? डांट सहते हो, गुस्सा होने पर चुप रहते हो, बेइज्जती करने पे चुपचाप टाल देते हो। तुम जैसे से कोई भी प्यार करने लगेगा, मैं भी करने लगी। मेरी बदकिस्मती, मिलते ही तुमने किस कर लिया, समझने लगी, प्यार करने लगी। जब चाहा तो ठोकर मार दिया।
मुझे दुख पहुंचाया। यू आर सो सेल्फिश, आई मीन इट, यू आर अ सेल्फिश रास्कल। विजय, मैं ही नहीं, कोई भी पत्नी कभी किसी की माँ नहीं बन सकती। माँ यानी नेचर, प्रकृति, भगवान माँ है। घर आने के बाद पत्नी को माँ की तरह बदल लेना चाहिए। गुड बाय। बहन जी, ये मेकअप रोक दीजिए, कुछ देर में निकालना पड़ेगा। और ये गहने वगैरह सब डिब्बे में पैक कर दीजिए। क्या हुआ बेटा? ये शादी नहीं होगी। तुम ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घूरने से मैं कांपने लग जाऊंगा? तुम्हें केवलम कर्तासि। बस करिए पंडित जी, बहुत हो गया। तुम्हें केवलम हर्तासि, तुम्हें सर्वम खलविदम ब्रह्मासि। ये क्या कर रहा है? अरे यार, मंत्र बंद करना। तुम वच्मि सत्यम वच्मि। जीजा जी, आप उठिए। आप उठिए ना, बताता हूँ। अरे भैया, क्या हुआ? भाई तू तो अपना मुंह बंद रख। जीजा जी, आप उठिए। ए विजय, क्या हुआ बेटा? हाँ? पापा, आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं क्या, प्लीज? जीजा जी, आप मुझे बचाइए प्लीज। आप ही बचा सकते हैं जीजा जी, मुझे बचा लीजिए जीजा जी प्लीज। आप ही मेरे पालन हार हैं जीजा जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए जीजा जी। जीजा जी, उठो विजय, सब देख रहे हैं। मुझे कोई नहीं बचा सकता जीजा जी, मुझे बचा लीजिए जीजा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। अब क्या करें सर, बदकिस्मती, पैसे अरेंज नहीं हो पाए। जीजा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए जीजा जी। उठो विजय। जीजा जी, आपके यहाँ करने पे हमारी शादी हो सकती है जीजा अब जी। हाँ कैसे बोलूं मैं? सब गड़बड़ हो जाएगी, पहले सोचना चाहिए था ना विजय। अब उठ जाओ, क्या कर? अरे शादी नहीं होगा, कुछ आपके हाथों में है। किशोर, अपने रिश्तों को दांव। अरे ऐसे बेकार संस्कार वालों के घर में शादी करवा रहे हो, बेवकूफ। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? इन सब की असली वजह आप ही है। अरे ये क्या कर रहा है तू? सीधे नरक में जाएंगे आप, लालची औरत। ये कौन सा पागलपन है? दहेज के लिए पैर पकड़वा रही है। जीजा जी प्लीज, गीता मुझे दे दीजिए जीजा जी। अरे विजय, भैया, सुनो तो। ये क्या पागलपन है? सब देख रहे हैं, उठो। विजय, तेरी शादी तो हो रही है ना? अरे रुक जा 5 मिनट। मैडम, आप इस तरह से क्यों चुप हैं? कुछ बोलिए ना मैडम। जीजा जी, मैं मांग रहा हूँ ना, आपकी बहन मुझे दे दीजिए जीजा जी। मैडम, कुछ तो बोलिए मैडम। क्या सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कुछ नहीं है? जीजा जी प्लीज मुझे दे दीजिए जीजा जी गीता को। जीजा जी उठो विजय, प्लीज प्लीज। प्लीज जीजा जी, जब तक आप हाँ नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जीजा जी, प्लीज जीजा जी। क्या है ये? दे दो। इडियट। थैंक यू मैडम। ये तो खिलाड़ी निकला। तुम सीधे जाओ, सबके सामने अपने जीजा जी के पैर पकड़ लो, और वो जब तक शादी के लिए हाँ ना करे उनके पैर मत छोड़ना। कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। Arrest those criminals and especially this old lady. इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? दहेज लेने के जुर्म में आप सबको अरेस्ट करने आए हैं। दहेज? अरे ऐसी कोई बात नहीं। अंकल जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं अभी साबित करता हूँ। अरे भैया, विजय कहाँ है? ब्रदर, ऊपर है। गीता गीता गीता, ब्रदर, कानून हमारे साथ है। शादी के बाद भी ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? 6 महीने तक मुझे हाथ लगाओगे तो मार डालूंगी।
ये क्या हुआ? लास्ट मिनट तक रिक्वेस्ट की पर वो लोग नहीं माने। बोले कि या तो दहेज दो या फिर हमारी बेटी से तुम शादी कर लो। अब बेचारा क्या करता, उसे लड़की तो पसंद नहीं थी पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। बेचारा सूली चढ़ गया। बेचारा। सच्चे क्रूअल बगर्स यू आर। पर तुमने कैसे मान लिया? वो तो मेरी थी ना। चल इधर से। चल जल्दी, कोई दहेज ले क्या उससे? बोलना यार। ए ब्रो, कहाँ पर हो यार? तुम्हारी भाभी के साथ ऊटी जा रहा हूँ। यार ये मूवी मैं रोज देख रहा हूँ, लेकिन तूने जो एंगल्स बताए थे, जो कॉन्सेप्ट बताया था, मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा यार। वो तुम जैसे नालायकों को नहीं समझ आएगा। तेरा काम हो गया ना, अब तू कुछ भी बोलेगा। नाउ गीता इज माई वाइफ यार। उसे हाथ लगा कर देख, तुझे लाफा नहीं मारा ना तो मेरा नाम बदल देना। ए, चल फोन रख अभी। यार अब तो परेशान मत कर उसे।